ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर की कथा। जैसे महादेव की लीलाएं अनंत हैं, वैसे ही उनके रूप भी अनंत हैं। इन्हीं रूपों में एक है ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर। पौराणिक कथा है कि भारत के दक्षिण प्रदेश के देवगिरी पर्वत के निकट सुकर्मा ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुदेशी रहते थे। दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे, परंतु उनकी कोई संतान न होने के कारण वो बहुत दुखी थे। इसलिए जब सुदेशी ने अपने पति को मजबूर किया तो सुकर्मा ने अपनी पत्नी की बहन घुष्मा के साथ विवाह कर लिया। उसकी दूसरी पत्नी घुष्मा भी शिव की अनन्य भक्त थी और शिव की ही कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। पुत्र प्राप्ति से घुष्मा का मान और भी बढ़ गया, पर इस कारण सुदेशी उससे ईर्ष्या करने लगी। जब घुष्मा का पुत्र बड़ा हो गया तो उसका विवाह कर दिया गया और यह सब देखकर सुदेशी के मन में और अधिक ईर्ष्या हो गई। इसके कारण उसने इस पुत्र का अनिष्ट करने की योजना बनाई और एक बार रात में जब सब सो गए तो उसने घुष्मा के पुत्र को छुरी से मारकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे उस सरोवर में डाल दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंग का विसर्जन किया करती थी। हर दिन की तरह जब सभी लोग अपने कार्यों में व्यस्त हो गए तो सुदेशी भी आनंद पूर्वक घर के कामकाज में लग गई। परंतु जब कुछ देर बाद बहू नींद से जागी तो उसने बिस्तर को खून से सना हुआ पाया। ये देखकर बहू अपनी सास के पास जाकर रोने लगी, पर बहू का रोना सुनकर भी घुष्मा जरा भी दुखी नहीं हुई और अपने नियत पूजन व्रत कार्य में लग गई। दोनों पति पत्नी बिना किसी चिंतन के भगवान की भक्ति में लगे रहे और जब पूजन समाप्त हुआ तो भी घुष्मा अपने बेटे के लिए विलाप करने की जगह बोली कि जिस शिव ने मुझे पुत्र दिया है वो ही उसकी रक्षा भी करेगा। आज भी वो पहले की तरह ओम नमः शिवाय का जाप करती हुई पार्थिव लिंगों को लेकर सरोवर तट पर गई। जब उसने लिंगों को तालाब में प्रवाहित किया तो उसका पुत्र सरोवर के किनारे खड़ा दिखाई पड़ा। अपने पुत्र को देखकर घुष्मा प्रसन्नता से भर गई। तभी भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने घुष्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर कहा कि यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बहन को उसके किए का दंड दे दूं। परंतु घुष्मा ने महेश्वर से प्रणाम करके कहा, सुदेशी मेरी बड़ी बहन है, अतः आप उसकी रक्षा भी करें, आप उसे क्षमा करें देव। उसने मेरे लिए बुरा किया तो मैं उसका बुरा क्यों करूं। भगवान शिव घुष्मा के ऐसे विचारों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उससे कोई वरदान मांगने को कहा। घुष्मा ने कहा, हे महादेव, यदि मुझे वर ही देना चाहते हैं तो आप लोगों की रक्षा और कल्याण के लिए सदा यहीं पर निवास करें। घुष्मा की प्रार्थना से प्रसन्न महेश्वर शिव ने तथास्तु कहा और तब से वे तालाब के समीप ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे और घुष्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए और तभी से उस तालाब का नाम भी शिवालय हो गया। ऐसी मान्यता है कि शिवालय सरोवर का दर्शन करने से सभी प्रकार के अभीष्ट प्राप्त होते हैं। निसंतानों को संतान प्राप्ति होती है और घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों और पूजा से सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है।